Welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture I provided a summary about lesson number 4, Landscape of the Soul, written by Natalie Troveroy, right? Today I'm going to provide you the detailed explanation for the same, right? So मैंने आपको समझाया था कि ये जो थोड़ा सा यूनिट है ये एक आर्ट बेस्ड यूनिट है जिसमें आर्टिस्ट जो है आर्ट को समझाया गया है, किस तरीके से आर्टिस्ट जो है अपनी पेंटिंग को रियलिस्टिक बनाते हैं, वो चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, राइट। इसमें दो रीजन, अलग अलग रीजन जो है जैसे चाइना है और यूरोप के जो रीजन हैं उनको डिस्क्राइब किया गया कि कैसे उनकी पेंटिंग्स जो है वो अलग अलग होती है ना। तो शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन से। शुरुआती तौर पर जो है मैं पहली स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने कल समरी में सुनाई थी आप लोगों को, राइट। सो अ पेंटर नेम वू डाओजी हु लिव्ड इन द 8th century वाज असाइंड टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल बाय द टैंग एम्परर जुआनजोंग। कि एक राजा था चाइना में जिसका नाम था जुआनजोंग और एक पेंटर था जिसका नाम था वू डाओजी, है ना, जो 8वीं सदी के लोग थे। अब जुआनजोंग ने वू डाओजी को जो है कहा जा सके काम असाइन किया, क्या था कि वो जो पैलेस की दीवार थी उस पर जो है वो पेंटिंग बनाना चाहता था और वू डाओजी की वो आखिरी पेंटिंग थी। द पेंटर हिड हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन सो द ओनली एम्परर वुड सी इट। जब काम खत्म हुआ तो पेंटर ने क्या किया, उसे जो है एक स्क्रीन के पीछे जो है छुपा दिया था, है ना, मतलब जो दीवार पर पेंटिंग बनाई और उसके आगे पर्दा लगा दिया। क्यों ऐसा करना चाहते थे? क्यों? ताकि वो एम्परर जो है सिर्फ एम्परर को पेंटिंग दिखा सकें। The emperor, upon looking at the painting, admired many things into that painting, like discovering forests, high mountains, waterfalls, floating clouds, man on the hilly paths, birds in flight। ना जैसे ही वो एम्परर जो है पेंटिंग को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर खुश हो जाते हैं, तारीफ भी करते हैं। जैसे वहाँ पर फॉरेस्ट रहते हैं, उस पेंटिंग में बड़े बड़े पहाड़ है, वाटरफॉल्स दिखाए गए हैं, क्लाउड्स दिखाए गए हैं, लोग जो है वो हिली एरिया पर चल रहे हैं, राइट, हवा में पक्षी हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही है। The painter then made him look at the cave in the painting which was at the foot of the mountain and compared it with a living spirit, है ना। जो पेंटर बाद में जो है ये सारी चीज़ों की तारीफ सुनने के बाद में आखिरकार पेंटर जो है वो जो अपने मन की बात है वो वहाँ पर समझाते हैं। पेंटर जो रहते हैं वो राजा को बताता है कि वहाँ जो माउंटेन है उस माउंटेन के नीचे जो है क्या है, एक केव है, केव बनाई गई है, गुफा बनाई गई है। और राजा से वो कहते हैं कि इस गुफा को ऐसा समझिए क्या है, एक लिविंग स्पिरिट है, वो एक आत्मा है, एक आत्मा जैसी चीज़ है, मतलब एक लिविंग स्पेसिस है, ऐसा समझ लीजिए। As the painter clapped his hands, the entrance of the cave opened and he let the emperor know how beautiful the inside of the cave was, है ना। जैसे ही वो पेंटर ताली बजाता है उस गुफा का दरवाज़ा जो है वो ओपन हो जाता है और वो एम्परर राजा को बताता है कि वहाँ अंदर जो है कितनी खूबसूरत चीज़ें बसी हुई है उस गुफा के अंदर। He asked him to show all this to him, और पूछता है कि क्या मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊं, मतलब राजा को कहता है कि क्या आप इस गुफा के अंदर जाना चाहते हैं। The painter entered the cave and the entrance closed behind him। राजा पहले नहीं जाते, पेंटर जो है पहले जाते हैं, उस केव के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो उस गुफा के अंदर जाते हैं वो दरवाज़ा वहीं पर बंद हो जाता है। एम्परर couldn't enter the cave, एम्परर जो है वहाँ अंदर नहीं जा पाते। एज द एम्परर वॉज ग्रेटली सरप्राइज, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी सरप्राइज हो चुके थे कि ये क्या हो गया, एक तो दीवार पर पेंटिंग बनी है और उस दीवार के अंदर पेंटिंग में कैसे जा सकता है कोई व्यक्ति। जैसे ही वो सोचते हैं उससे पहले जो है पेंटिंग उस दीवार पर से गायब हो जाती है और उस दिन के बाद में जो उस पेंटर को दोबारा कभी नहीं देखा जाता। और यही एक स्टोरी है जो चाइना के कल्चरल एजुकेशन में जो है बच्चों को हमेशा पढ़ाई जाती है, राइट। ऐसी ही स्टोरी को लेकर दूसरी एक स्टोरी जो है यहाँ पर की बात की जा रही है। सबसे पहले इन स्टोरीज़ के बारे में समझ लें क्या है इन स्टोरीज़ के अंदर। तो दीज स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लासिकल एजुकेशन इन चाइना, है ना। चाइना का जो क्लासिकल एजुकेशन है, जैसे हमारे यहाँ हिस्ट्री होता है, राइट, उस एजुकेशन को समझाने के लिए, उसको देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसी स्टोरीज। सिमिलरली लाइक द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस Zhuangzi are full of such stories as they help the master to help and guide his followers in the right direction। और ऐसी ही कुछ किताबें हैं जैसे कॉन्फ्यूशियस की किताब है और जुआनजी की किताब है, राइट। ऐसी काफ़ी किताबें हैं जिनके अंदर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई, कहानियाँ लिखी हुई, जिसमें आर्ट फॉर्म को बहुत ज़्यादा जो है मेस्मराइज करके जो है समझाया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है। और ये सारी किताबें जो हैं टीचर्स को बहुत मदद मिलती है इनसे, वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनको सही दिशा दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। These stories were considered to be deeply revealing of the spirit just like the
आर्ट। ये सारी स्टोरीज़ के अंदर जो है क्या बातें समझाई गई है आर्ट फॉर्म के बारे में, है ना, कि ये सारी स्टोरीज़ जो है एक जिंदा चीज़ को जो है डिस्क्राइब करती है। अब यहाँ पर जिंदा चीज़ कौन सी बताई गई है, तो वो है आर्ट। There was another famous story in contrast to the previous one where the painter wouldn't paint the eye of a dragon. अब अगर एक और पेंटिंग, एक और जो है स्टोरी की बात की जाए तो वो थोड़ी सी इससे अलग है, कॉन्ट्रास्ट से इससे बिल्कुल कहा जा सके अलग। एक पेंटर था जो एक पूरा ड्रैगन तो बना चुका था, लेकिन सिर्फ उसकी आंखें जो है वो नहीं बनाना चाहता था। क्यों नहीं बनाना चाहता था? He feared that the dragon would fly out from the painting. It was one of the stories from many other which came from a medieval country in the Western Europe. कि उसे किस बात का डर लग रहा था कि अगर उसने आंखें बना ली तो ड्रैगन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो बाहर निकल के जो है उसी पेंटर को खा जाएगा, राइट। तो ये ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कहा जा सके वेस्टर्न यूरोप से जो है आपको सुनने को मिलती है। एक और स्टोरीज की बात की जाए तो 15वीं सेंचुरी की बात है, राइट। 15th सेंचुरी इन एंटवर्प जगह का नाम है। अ मास्टर ब्लैकस्मिथ नेम क्विंटन मिट्सीज फॉल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, है ना। एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मिट्सीज, जिससे प्यार हो जाता है किससे? एक पेंटर की लड़की से। सिंस द फादर वॉज नॉट एक्सेप्टिंग देयर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, द ब्लैकस्मिथ स्नेक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। हालांकि पिताजी जो थे लड़की के, वो इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लैकस्मिथ था लड़का क्विंटन मिट्सीज, और इसी वजह से क्विंटन जो क्या करते हैं, उन लड़की के फादर का जो स्टूडियो है उस स्टूडियो के जो अंदर चले जाते हैं चोरी से, और वहाँ पर एक लेटेस्ट पैनल जो है रखी हुई होती है जिस पर वो क्या बनाकर आ जाते हैं? एक फ्लाई बनाकर। द पेंटिंग वॉज सो रियल दैट द मास्टर ट्राई टू हिट द फ्लाई अवे बिफोर ही रियलाइज दैट इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग। वो पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक थी कि वो मास्टर जो रहते, पेंटर जो रहते हैं, वो उसे भगाने की कोशिश करते हैं उस फ्लाई को, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो ओरिजिनल नहीं है बल्कि क्या है? सिर्फ एक पेंटिंग। द ब्लैकस्मिथ वॉज एक्सेप्टेड इन टू द स्टूडियो एज अ ट्रेनिंग। फिर उस क्विंटन मिट्सीज को जो है वो वहाँ पर एक ट्रेनिंग के तौर पर अपॉइंट कर लेते हैं। बाद में उन दोनों की शादी करवा दी जाती है और फिर क्विंटन मिट्सीज जो है वो अपने ज़माने के फेमस पेंटर जो है बन जाते हैं। द टू स्टोरीज टोल्ड अबव आर ट्राइंग टू इलस्ट्रेट द फॉर्म ऑफ आर्ट इन टू डिफरेंट रीजन। ये दोनों स्टोरीज जो सुनाई गई ऊपर जो है वो दो अलग अलग रीजन को डिस्क्राइब करती है। अलग अलग रीजन में किस तरीके से आर्ट जो है, कला जो है छुपी हुई है, वो समझाती है। इन यूरोप द आर्ट इज़ परफेक्ट एंड लाइक एन इल्यूजन विच रिजेंबल्स समथिंग, है ना। अगर यूरोप की बात की जाए तो आर्ट क्या है? एक परफेक्ट चीज़ है और उसके अंदर हमें इल्यूजन होता है कि वो क्या है? किसी चीज़ को रिजेंबल, किसी चीज़ की तरह दिखती है। इन एशिया द आर्ट गिव्स एन एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। लेकिन हमारे यहाँ एशिया के अंदर जो है वो चीज़ कैसी होती है? हम पेंटिंग की ओर नहीं देखते बल्कि जो पेंटर है उसके मन में क्या चल रहा है उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। एज द चाइनीज स्टोरी द आर्टिस्ट रिवील्स द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क टू द एम्परर हु रूल्स ओवर हिज टेरिटरी बट डिडंट नो द वे विद इन। अगर चाइनीज स्टोरीज की बात की जाए तो आर्टिस्ट जो है वो अपने काम का सच्चा मतलब समझाता है कि जैसे एम्परर है, राजा जो है वो सिर्फ एक टेरिटरी पर रूल करता है, ना कि उस टेरिटरी के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या इंसाइट है, वो चीज़ें चेक करने की कोशिश नहीं करता। द एम्परर ओनली सॉ द आउटर अपीयरेंस ऑफ द वॉल पेंटिंग। जैसे राजा जो था उसने सिर्फ क्या देखा था? उस दीवार की पेंटिंग जो है उसमें क्या क्या चीज़ें समझाई गई है वो चीज़ें सिर्फ देखी। उसने उस पेंटर के मन में जो है क्या चल रहा है, जैसे जब उसने वो पेंटिंग बनाई उसे समझने की कोशिश नहीं की। द वर्क वॉज मिस्टीरियस एंड डाउ विच मीन्स समथिंग विच हैज़ बोथ पास इन वॉट द आर्टिस्ट डिड। काफ़ी मिस्टीरियस काम था और जैसा कि वर्ड जो है हमें समझाया जाता है दाउ, राइट, उसका मतलब क्या है? विच हैज़ बोथ पास इज वॉट द आर्टिस्ट डिड। उसमें दो रास्ते हैं, है ना, जो आर्टिस्ट ने वहाँ पर बनाए थे कि किसी भी रास्ते से आप जो है अंदर जा सकते हैं। As the painting was gone after the artist reached the cave, the motive was fulfilled that some work is beyond material appearance. जैसे वो पेंटिंग जो है वहाँ से गायब हो जाती है, जैसे आर्टिस्ट जो है उसके अंदर जाता है, तो उसका जो मोटिव था राजा को ये बात समझाने का कि मटेरियल अपीयरेंस के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि शरीर के अंदर भी एक आत्मा है और आत्मा जो है सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, जबकि लोग जो है उस आत्मा को देखने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ जो है शरीर को देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आर्टिस्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मटेरियल अपीयरेंस के बियॉन्ड भी जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं।
द चाइनीज लैंडस्केप पेंटिंग इज नॉट मेड विद अ रियल व्यू पॉइंट बट इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिस्ट थॉट, है ना। चाइनीज लैंडस्केप पेंटिंग जो है वो कोई रियल व्यू पॉइंट नहीं है, मतलब किसी चीज़ को देखकर बनाई गई पेंटिंग नहीं है, बल्कि सिर्फ आर्टिस्ट के दिमाग की उपज है, कहा जा सके उसके विचार है। द वेस्टर्न पेंटिंग इन यूरोप इज़ अ फिगरेटिव आर्ट फॉर्म, लेकिन अगर यूरोपियन पेंटिंग की बात की जाए तो वो कैसी है, फिगरेटिव है, जिसमें आप किसी चीज़ को, किसी नज़ारे को देखते हैं और उस नज़ारे को जो है पेंटिंग के तौर पर बनाते हैं। The European painter paints a landscape to show you a specific scene of the landscape, whereas a Chinese painter doesn't choose a real viewpoint. द यूरोपियन पेंटर क्या करते हैं कि वो किसी, मान लीजिए, एक लैंडस्केप को देखते हैं, अपनी आंखों से जो है किसी नज़ारे को, खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं और उसी नज़ारे को उस पेंटिंग में जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाइनीज़ पेंटर जो है ऐसा नहीं करते। चाइनीज़ पेंटर हमेशा जो है अपने मन में जो चल रहा होता है उसे पेंट करने की कोशिश करते हैं। You can enter the painting from any point and can travel anywhere where your thoughts and imagination take you. उस पेंटिंग, जो चाइनीज़ पेंटर बनाते हैं, उस पेंटिंग में आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, उस पेंटिंग में आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं और जैसा मन चाहे आप इमेजिन कर सकते हैं। द चाइनीज़ आर्टिस्ट वॉन्ट्स यू टू ट्रैवल बाई क्रिएटिंग योर ओन पाथ एंड देन कम आउट इन अ रिलैक्स मूवमेंट। चाइनीज़ पेंटर क्या चाहते हैं कि आप उस पेंटिंग के अंदर ट्रैवल करें, अपने मन, इमेजिनेशन जो है वो उसमें रखें और देन आप जो है एक रिलैक्स मूवमेंट में जो है बाहर आ जाएं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है शेंशुई का मीनिंग, राइट, क्या कंसेप्ट पे जो है चाइनीज़ पेंटिंग्स जो है वो काम करती है, चाइनीज़ आर्टिस्ट जो है काम करते हैं। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।